क्या कभी सुबह उठकर ऐसा महसूस हुआ है कि दिन शुरू होने से पहले ही आप पीछे रह गए हैं? मतलब जैसे आप अपनी ही जिंदगी की गाड़ी में बस एक पैसेंजर हैं और स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। अगर हाँ, तो आज हम इसी एहसास को बदलने वाले हैं। आज हम हैल एलरॉड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग के उस एक पावरफुल आइडिया को समझेंगे जो कहता है कि अपनी सुबह को जीतकर हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। क्या सच में किसी की जिंदगी सुबह 8 बजे से पहले बदल सकती है? बिना किसी लॉटरी, बिना किसी प्रमोशन के, बस कल सुबह से? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही इस किताब का वो क्रांतिकारी वादा है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। अलार्म की तीखी आवाज, फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ और काम के ईमेल्स का तनाव। हम बस रिएक्ट करते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग वो अपनी सुबह को डिजाइन करते हैं। वो एक इरादे, एक स्पष्टता और एक गहरी शांति के साथ अपने दिन का स्वागत करते हैं। ये सिर्फ सुबह उठना नहीं है, ये सही तरीके से जागना है। तो आज हम इसी बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे। हम 5 जरूरी बातें सीखेंगे। पहली, सुबह 8 बजे से पहले अपनी जिंदगी की दिशा कैसे तय की जाए। दूसरी, वो सेवर्स फ्रेमवर्क क्या है जो इस बदलाव का दिल है। तीसरी, उस स्नूज बटन पर जीत कैसे हासिल करें। चौथी, अगर वक्त बिल्कुल नहीं है तो सिर्फ 6 मिनट का चमत्कार कैसे काम करता है। और आखिर में सबसे जरूरी, इन आदतों से एक नई पावरफुल पहचान कैसे बनाई जाए। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं। हमारी सुबह हमारे पूरे दिन का ट्रेलर होती है। जैसा पहला घंटा, वैसे ही बाकी के 23 घंटे। अगर दिन की शुरुआत ही हड़बड़ी, बेचैनी और तनाव से हो तो पूरा दिन वैसा ही महसूस होता है ना? और ये कोई किताबी बात नहीं है। इस किताब के लेखक हैल एलरॉड ने खुद अपनी जिंदगी को जीरो से खड़ा किया है। एक भयानक कार एक्सीडेंट, गहरा डिप्रेशन और बिजनेस में तबाही झेलने के बाद उन्होंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी सुबह को डिजाइन किया और उसी सुबह ने उनकी जिंदगी को फिर से डिजाइन कर दिया। उनकी सबसे बड़ी सीख इस एक लाइन में छिपी है। आप लेवल 3 की आदतों के साथ लेवल 10 की जिंदगी नहीं जी सकते। मतलब अगर हमें एक असाधारण जिंदगी चाहिए तो हमारी आदतें भी असाधारण होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है दिन के सबसे पहले घंटे से। तो सवाल ये है कि करें कैसे? यहीं पर इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा आता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो दुनिया के शोर के हम तक पहुंचने से पहले ही हमारे माइंडसेट को रीसेट कर देता है। इसे कहते हैं सेवर्स फ्रेमवर्क। सेवर्स ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उन 6 आदतों का एक शॉर्टकट है जो हमारी सुबह और हमारी जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं। ये इतना आसान है कि कोई भी इसे कर सकता है और इतना पावरफुल है कि ये सब कुछ बदल सकता है। चलिए, इसे एक एक करके समझते हैं। एस है साइलेंस, यानी शांति। कुछ पल की खामोशी, ध्यान या प्रार्थना, ये मन के तूफान को शांत करती है। ए है एफर्मेशंस, यानी खुद से वो बातें कहना जो हम बनना चाहते हैं। वी है विजुअलाइजेशन, अपनी कामयाबी को मन की आंखों से देखना, उसे महसूस करना। ई है एक्सरसाइज, शरीर को जगाने के लिए हल्की फुल्की कसरत जो तुरंत एनर्जी देती है। आर है रीडिंग, हर दिन बस कुछ पन्ने पढ़ना, नए आइडियाज से खुद को चार्ज करना। और आखिर में एस है स्क्राइबिंग, यानी लिखना, अपने विचारों को एक डायरी में उतारना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दुश्मन है जो हम सबके बिस्तर में ही छिपा है। हाँ, वही स्नूज बटन। तो सुबह जल्दी उठने की इस सबसे बड़ी चुनौती से कैसे निपटें? इसके लिए किताब में 5 कदम की एक अच्छी स्ट्रेटेजी दी गई है। ये बहुत ही सिंपल है। पहला, रात को सोने से पहले एक पक्का इरादा बनाएं कि सुबह उठना क्यों है। दूसरा, अपने अलार्म को बिस्तर से इतनी दूर रखें कि आपको उठकर जाना ही पड़े। तीसरा, उठते ही सीधे जाकर दांत ब्रश करें। चौथा, एक बड़ा ग्लास पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेट हो जाए। और पांचवा, बस हिलना डुलना शुरू कर दें, चाहे वो कपड़े पहनना हो या थोड़ा स्ट्रेच करना। और यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार मत कीजिए, बस पहला कदम उठाइए और मोटिवेशन खुद ब खुद पीछे चलाएगा। अच्छा, अब भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, मेरे पास इन सब के लिए वक्त कहाँ है? अगर ये आपका सवाल है तो ये हिस्सा आपके लिए ही है। ये समय नहीं है वाले बहाने को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, क्योंकि ये है 6 मिनट का चमत्कार। सिर्फ 6,
जी हाँ, बस इतनी ही मिनटों की जरूरत है अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत करने के लिए। सिर्फ 6 मिनट। ये SARES रूटीन का एक छोटा पावर पैक्ड वर्जन है। मिनट 1 खामोशी में बैठें। मिनट 2 अपने एफर्मेशंस दोहराएं। मिनट 3 अपनी सफलता को विजुअलाइज करें। मिनट 4 1 मिनट के लिए जंपिंग जैक या स्ट्रेचिंग करें। मिनट 5 एक पेज पढ़ें। मिनट 6 एक लाइन लिखें कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। बस 6 मिनट, अब कोई बहाना नहीं। याद रखिए, ये रोज की गई छोटी छोटी कोशिशें ही है जो मिलकर एक दिन बहुत बड़े नतीजे देती हैं। ये कंसिस्टेंसी की ताकत है जो एक छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ बना देती है। अब हम इस सफर के सबसे गहरे और असली मकसद पर आते हैं। ये रूटीन सिर्फ काम निपटाने या प्रोडक्टिव बनने के बारे में नहीं है। इसका असली लक्ष्य कुछ और है। ये है एक नई पहचान बनाना। असली लक्ष्य ये समझना है कि हम जो करते हैं वही बन जाते हैं। ये आदतें सिर्फ हमारे दिन को नहीं बल्कि हमें अंदर से बदलती हैं, हमारी पहचान को एक नया आकार देती हैं। जब हम हर सुबह खुद को समय देते हैं तो हम खुद को ये संदेश देते हैं कि हम ज़रूरी हैं और धीरे धीरे हम एक अनुशासित इंसान बन जाते हैं। जब हम दिन की शुरुआत शांति और स्पष्टता से करते हैं तो हम बाहरी दुनिया के शोर से आसानी से नहीं भटकते। हम एक केंद्रित इंसान बन जाते हैं। और जब हम हर सुबह खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम खुद को एक सक्षम इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तो आखिर में इस किताब का पूरा सार एक लाइन में है। हमारी सुबह हमारे अनुशासन का आईना है। हम अपनी सुबह को कैसे जीते हैं, यही दिखाता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी को कैसे जिएंगे। और यही वो अंतिम सीख है जिसे हमें हमेशा याद रखना है। अगर आप अपनी सुबह को डिज़ाइन करते हैं तो आप अपनी किस्मत को डिज़ाइन करते हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आने वाला कल बीते हुए कल जैसा ही होगा या कुछ अलग? फैसला अब आपके हाथ में है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।